अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम सुहाय अली अब्ड़ो, आप सब लोग उनको जानते हैं। उनका ताल्लुक़ सिंध से है। आज मैं उनकी टोटल बायोग्राफ़ी भी आपको बताऊँगी और उनकी ज़िंदगी के हवाले से वो बातें, वो इंकशाफ़ात आपको बताऊँगी जो शायद आप पहले नहीं जानते। उनकी ज़िंदगी में बेशुमार दुखों के बाद, बेशुमार तकलीफ़ों के बाद आखिरकार एक खुशी आई है और वो खुशी है उनके जीवन साथी की खुशी। सुहाय अली अब्ड़ो ने आखिरकार शादी कर ही ली है। बहुत अरसे से र्यूमर्स फैल रही थीं इस जोड़े के हवाले से, लेकिन फाइनली आज ये चीज़ कंफर्म हो गई है। शादी कैसे हुई है, कहाँ हुई है, किसके साथ हुई है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि चैनल को मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सुहाय अली अब्ड़ो जो आप लोगों को पता है कि पहले फ़ैशन इंडस्ट्री में आई थी। मॉडलिंग से उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया था और उसके बाद फिर फाइनली उन्होंने ड्रामाज़ और फिल्म्स में काम करना शुरू किया। अब उनकी जो शादी हुई है, उनके जो शौहरे नामदार हैं, उनका जो नाम है वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक बड़े मशहूर और मारूफ क्रिकेटर हुआ करते थे मोहम्मद हनीफ, ये उनके पोते हैं। और एक और बड़े मशहूर और मारूफ क्रिकेटर थे जिनका नाम था मोहम्मद शुएब, ये उनके बेटे हैं। और ख़ुद ये क्या करते हैं, ख़ुद ये एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं और ख़ुद भी ये क्रिकेट खेलते हैं। और इनका नाम है शाहज़ार मोहम्मद। जी हाँ, शाहज़ार मोहम्मद के बारे में आप लोग जानते होंगे। इनका ताल्लुक़ भी कराची से है और सुहाय अली अब्ड़ो के साथ फाइनली आज उन्होंने शादी कर ही ली है। सुहाय अली अब्ड़ो की बात अगर हम करें तो वो सिंधी हैं, सिंध में पैदा हुई थीं। और इससे भी आगे बढ़ के मैं आपको बताऊं कि अगर इनके करियर की हम बात कर लें तो 2010 से 12 के दरमियान इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था। और किस तरह से ये कराची पहुंच गई थी वो भी एक बड़ी ट्रेजिक किस्म की स्टोरी है। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो ड्रामास की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्यारे अफजल में इन्होंने काम किया था, खोया खोया चांद में इन्होंने काम किया था, और एक ड्रामे में मुझे भी इनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ था और ड्रामे का नाम था तुम्हारी नताशा, जो कि हम टीवी पे टेलीकास्ट हुआ था। अब मैं आपसे बात करूं अगर सुहाय अली अब्ड़ो की कि इनके साथ ज़िंदगी में बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हुई, तो उसमें एक ट्रेजेडी ये है कि अगर किसी बच्चे के सर से उसके वालिदैन का साया उठ जाए तो वो बहुत ही उसके लिए मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। सुहाय अली अब्ड़ो के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हैं, यंगेस्ट हैं। मतलब इनका एक भाई भी इनसे बड़ा है और इनकी एक बहन भी इनसे बड़ी है। सुहाय अली अब्ड़ो के वालिदैन का साया इनके सर से उस वक्त उठ गया था जब इनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। जी हाँ, 9 साल की उम्र में इनके जो वालिदैन हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि वो सिंधी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। लाड़काना में ये पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर इनका जो ब्रॉटअप हुआ, ये जो बड़ी हुई, पली बड़ी, ये डिफरेंट सिटीज़ में पली बड़ी। सक्खर में ये रहीं कुछ अरसा, हैदराबाद में रहीं कुछ अरसा, ये तालीम के सिलसिले में इस्लामाबाद में भी रहीं। लेकिन उसके बाद फिर फाइनली इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनको काम करना है और इनको एक्ट्रेस बनना है, और इनकी डेस्टिनी, इनकी किस्मत इनको कराची ले गई। कराची में जब ये गई तो वहाँ पर इन्होंने सन 2010 और 12 के दरमियान में अपने करियर का आगाज़ किया और उसके बाद कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई, दोबारा पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अगर हम इनके करियर की बात कर लें तो आपने इनको सैकड़ों ड्रामाज में अब तक देखा होगा। इसके अलावा ये एक फिल्म में भी आई थी जिसका नाम था जवानी फिर नहीं आनी, और इसके अलावा रॉन्ग नंबर फिल्म में भी इन्होंने काम किया था। इनको लक्स स्टाइल अवार्ड भी मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, और इसके अलावा इन्होंने तरंग का हाउसफुल अवार्ड भी जीता था, वो भी इन्होंने विन किया था। तो मतलब इतनी सारी कामयाबियां इन्होंने समेटी, मगर इनकी ज़िंदगी में जो एक खला था, इनकी ज़िंदगी में जो एक अकेलापन था, उसको मैंने ख़ुद भी उस वक्त महसूस किया जब मैं इनके साथ ड्रामा तुम्हारी नताशा के दौरान मिली थी और हम सारा दिन सेट पे इकट्ठे होते थे। उस वक्त मैंने नोटिस किया था कि मुझे शुरू में जब इनको देखकर एक फ़ील ये आई थी कि ये बड़ी एरोगेंट हैं और ये लोगों से बात नहीं करना चाहती, बहुत डिप्रेस रहती हैं, एक कोने में बैठी रहती हैं। इनकी कुछ हैबिट्स थी जो मुझे बहुत उस वक्त बुरी लगी थी, लेकिन मुझे उस वक्त इनकी ट्रेजेडी का नहीं पता था। तो कहते हैं कि अगर किसी की कोई बैड हैबिट हो तो आप कभी किसी को मत बताएं, तो इसलिए मैं वो तो आपके सामने जिक्र नहीं करूँगी। एक नॉर्मल बैड हैबिट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ जिसका जिक्र सबके सामने किया जा सकता है, और वो ये है कि ये हर वक्त
24 घंटे फ़ोन पे गेम खेलती रहती थीं, और अगर इनसे कोई बात करता था तो ये उसको इग्नोर करती थीं, मतलब इग्नोर कर देती थीं। थोड़ा-सा मैंने इनको 1-2 और चीज़ों में देखा था, वो चीज़ों का ज़िक्र मैं नहीं करती, तो वहाँ से एक मुझे जो फ़ील आई, जो वाइब्स आईं, वो बड़ी बैड वाइब्स आईं। मुझे लगा कि शायद ये इस तरह से कर रही हैं तो गलत कर रही हैं। मगर मुझे नहीं पता था कि सुहाय अली अबड़ो की ज़िंदगी बिल्कुल अकेले गुज़री है। मुझे नहीं पता था कि एक लड़की जिसके माँ-बाप का साया 9 साल की उम्र में उसके सर से उठ जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर उसका ब्रॉट अप डिफ़रेंट तरह की सिटीज़ में हुआ है, तो उसका फिर कल्चर उसको मतलब समझ में नहीं आता कि एक तरफ वो सिंधी भी हैं, एक तरफ वो एक पंजाबी शहर में भी रह रही हैं, ऐसे शहर में जहाँ पंजाबी लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, फिर ऐसे शहर में रहना जहाँ पे रंगीनियाँ ज़्यादा हैं या शोबिज़ के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा डिट्रैक्ट हो ही जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सुहाय अली अबड़ो की, तो बहुत ही मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने आखिरकार अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे लाई हैं वो, और अच्छे इंसान से उन्होंने शादी की है। अल्लाह करे कि वो हमेशा हमेशा खुश रहें। अब अगर उनके हस्बैंड की बायोग्राफ़ी के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊँ, तो उनके जो हस्बैंड हैं, उनका ताल्लुक कराची सिटी से है, वो कराची में ही पैदा हुए थे। इनके जो हस्बैंड हैं, ये राइट हैंडेड बैट्समैन भी हैं और शुरू से कराची के रहने वाले हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि सुहाय जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गए हैं। अब बात करते हैं इनकी शादी की तकरीब में कौन-कौन से सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की है और किन लोगों ने शिरकत नहीं की। तो अभी तक जो इब्तदाई मालूमात हमारे पास आई हैं वो ये हैं कि अभी तक सुहाय अली अबड़ो ने अपने किसी किस्म के सोशल मीडिया किसी अकाउंट पे भी अपनी शादी की कोई तस्वीर नहीं लगाई है, और जो तस्वीरें हमारे तक पहुँची हैं वो हमारे कॉरेस्पोंडेंट के थ्रू पहुँची हैं, लिहाजा इसीलिए हमने इब्तदाई मालूमात के अकॉर्डिंगली आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि क्योंकि अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी ने इनको मुबारकबाद नहीं दी और किसी ने भी अभी तक इनको नहीं इनके हवाले से कोई पोस्ट की, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इनकी जो शादी की तकरीब है वो बहुत ही मुख्तसर तकरीब है, मतलब इसमें ज़्यादा लंबे चौड़े मेहमानों की फ़हरिस्त नहीं है और ज़्यादातर लोगों को नहीं बुलाया गया। हालाँकि सुहाय अली अबड़ो के बहुत अच्छे दोस्तों में असफ़र रहमान बहुत अच्छे उनके दोस्त हैं, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो डायरेक्टर्स में जो सबसे फेवरेट इनके डायरेक्टर हैं वो हैं जनाब जी फ़हीम बरनी, और फ़हीम बरनी ने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके साथ किए हैं, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि वो इनके बगैर कोई प्रोजेक्ट करते ही। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में शादी की है। बड़ी अच्छी बात है कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गए हैं, लेकिन जो मद्दाह होते हैं वो हमेशा फिर इस सोच में पड़ जाते हैं कि शादी के बाद ये अपना काम जो है वो जारी रखेंगी, नहीं रखेंगी। इस बात का जवाब तो सुहाय अली अबड़ो ही देंगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द उनका इंटरव्यू आपके लिए लेकर आऊँ। मैं उनसे पूछूँगी, अगर वो इंटरव्यू देना चाहें तो मेरा प्लेटफ़ॉर्म उनके लिए हाज़िर है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब तक की जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है आपको पसंद आई होगी। सुहाय अली अबड़ो की नई ज़िंदगी के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ, और मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिस वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लिया करें, ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में आइए, और जिसका कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा उसके कमेंट को मैं पिन करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।